साल 2025 में ऐसे हादसे और घटनाएं हुई हैं जिन्हें याद कर पूरा देश सहम जाता है। अहमदाबाद विमान हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो गई। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई। साल के जाते जाते दिल्ली में कार धमाके की घटना ने सबको झकझोर दिया। साल 2025 भारत के लिए कई उपलब्धियों भरा रहा, लेकिन ये साल कई दर्दनाक घटनाओं का भी गवाह बना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक के बाद एक हुई त्रासदियों ने न केवल सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़, जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला से लेकर अहमदाबाद विमान हादसे तक ये घटनाएं पूरे देश को स्तब्ध कर गईं। आइए नजर डालते हैं साल 2015 की उन 5 बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महाकुंभ मेले में भगदड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में इस साल दिव्य महाकुंभ मेला आयोजित किया गया। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रयागराज मेले में 29 जनवरी को अचानक बैरिकेडिंग टूटने और भीड़ के दबाव से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 से 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक घायल हुए। ज्यादातर मृतक महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना ने बड़े आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमी को उजागर किया। प्रयागराज के साथ ही इस साल नई दिल्ली में भी भगदड़ की घटना सामने आई। 15 फरवरी को महाकुंभ जा रहे तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के इंतजार में जुटी भीड़ बेकाबू हो गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक घायल हुए। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बड़े आयोजन पर रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए। पहलगाम आतंकी हमला। भारत ने इस साल आतंकवाद का क्रूर दंभ झेला है। 22 अप्रैल को कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसारन वैली में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने धर्म पूछकर मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। इस जघन्य हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। एक स्थानीय मुस्लिम गाइड और एक क्रिश्चियन पर्यटक भी मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस हमले को लेकर भारत पाकिस्तान का तनाव चरम पर पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बेंगलुरु IPL सेलिब्रेशन में भगदड़। इस साल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी भगदड़ मच गई। 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL जीत के जश्न में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस जुटे। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। कर्नाटक सरकार ने जांच बैठाई। बेंगलुरु जैसे शहर में ये घटना बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा नाकामी दिखाती है। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा। इस साल की सबसे भयावह त्रासदी अहमदाबाद में सामने आई, जहां 12 जून को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के मात्र 32 सेकंड बाद क्रैश हो गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल और आसपास के इलाके में कुल मौतें 270-275 तक पहुंची। केवल एक यात्री जिंदा बचा। जांच में इंजन फ्यूल कट ऑफ और संभावित तकनीकी खामी सामने आई। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। लोग अभी विमान हादसे को याद कर सहम जाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास कार में धमाका। साल के जाते जाते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक घटना ने सबको झकझोर दिया। ये घटना दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार में धमाके की है। 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुंडई i20 कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस कार धमाके पीछे सफेदपोश डॉक्टरों का एक नेटवर्क सामने आया। कई आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, साल 2025 ने हमें ये सिखाया कि खुशियों और उपलब्धियों के साथ साथ एक छोटी सी चूक, एक पल की लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। पहलगाम से लेकर अहमदाबाद तक, प्रयागराज से दिल्ली तक, इन घटनाओं ने सिर्फ जानें ही नहीं ली, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल अब सिर्फ हादसों का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सुरक्षा और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने का है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।